ये मैंने एक किताब भी लिखी है जिसमें एक लड़की की फोटो 36 वोटर आईडी कार्ड पर है। ऐसी कई सारी बातें की गई हैं। इसका इतिहास डॉक्यूमेंटेड है। एक लड़की की फोटो 36 वोटर आईडी कार्ड पर है। जो सेम चीज राहुल गांधी आज कह रहे हैं वो बात आप अपनी किताब में लिख चुके हैं। डॉक्यूमेंट है, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है। तो इतनी बड़ी बात जब ऑलरेडी प्रत्यक्ष है तो कैसे फिर चुनाव आयोग ये कहता है कि आप शपथ पत्र पर साइन करके दीजिए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है ये, या कहानी क्या है? मतलब चुनाव आयोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसके खुद की खामियां इतनी बड़ी अगर हैं तो? जी, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो संवैधानिक संस्था है। मैं आपको इसका और कंटेक्स्ट बताता हूँ। ये राहुल गांधी जी हैं, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने जब ये बात शिवराज सिंह चौहान उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री थे, एक पत्रकार दोस्त के माध्यम से मैं उनसे मिला। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि भाई इसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा मैंने कभी आप पर आरोप लगाया भी नहीं, मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया। चुनाव वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन का काम है। कुछ दिनों बाद सलीना सिंह जो उस वक्त सीईओ थी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर स्टेट की, उनको हटा दिया जाता है। पर कारण कोई भी रहे हो, इस किताब में ये चीज डॉक्यूमेंटेड है। अब आगे आते हैं कि उसको गड़बड़ियों को पकड़ ना पाए कोई, जो आज ई फॉर्मेट पे है और मैं आऊंगा भी ई फॉर्मेट पर। तो ये पहले पीडीएफ फॉर्मेट में वोटर लिस्ट थी, उस पर भी काम करना पड़ता था। पर इन लोगों ने क्या किया, आनंद फानन में उसको जेपीजी बना दिया। सिंपल बात यह है, पीडीएफ फॉर्मेट में जैसा एक पीडीएफ फॉर्मेट होता है उसको कहते हैं, उसमें से अक्षर पकड़ना या किसी चीज का डेटा का एनालाइज करना आसान रहता है। इन्होंने फॉर्मेट फोटो बना दिया। इसके बाद भी, और बैकडेट से बनाया, बैकडेट ऑर्डर करके, जब राजस्थान के लोग अशोक गहलोत, विवेक तनखा, सचिन पायलट, ये जोशी जी, ये सारे लोग जब गए तो मैं गया था उस रिप्रेजेंटेशन में, मैंने दिया था। तो मैंने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत बोलते हैं कि ये बैकडेटेड ऑर्डर है, हमने पहले से ही कर रखा है, आप गलत बोल रहे हैं। तो मैं उसी वक्त राजस्थान और 6 अन्य राज्यों का पीडीएफ फॉर्मेट में था। इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं वो बताऊंगा। तो उस रात को चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हटा दिया जाता है राजस्थान की, ये किताब में लिखा है। अब आपकी बात का आंसर इसमें छुपा हुआ है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन इस गलती को मान लेगा तो मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त देश का, उसको अपने पद से शायद इस्तीफा देना पड़े।